Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum to all of you. Walaikum Assalam, sir. Yes, is my voice coming to all of you वालेकुम clearly? Yes, sir. Okay, so today again we are going to discuss very important topic, and that is about grouping students in a classroom. This is a very important thing that normally teachers have to do or manage, and if they do if they manage this thing in a proper manner or in a proper way, so it becomes very easy for them to teach a language to teach language in the classroom, and it becomes also easy for students to understand. So when a student teach English language in a classroom, so students have different options or choices. So according to the situation, these things happen. So grouping students in a classroom. Remember in your book, chapter number 8, the book which I recommended you two books. दो बुक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड की है. तो जो दूसरी बुक है वो ज़्यादा डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगी. सो यू कैन बाय द सेकंड बुक, द बुक विच आई सेंड यू इन द मॉर्निंग टुडे. So let me show you the book. Can you see the book on the screen? Yes, sir. Yeah. So this is a book, and unfortunately, I sent this book in the group, and I mentioned one WhatsApp, but nobody replied to me. It shows Yes, sir. that It is chapter number 10, not it's 8. हाँ वो थर्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 8 है, और अभी ये जो आपके पास बुक है ये न्यू एडिशन है, दैट इज़ फिफ्थ एडिशन. लेकिन मसला ये कि आप लोगों की तरफ से किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया. मतलब बुक्स तो ऐसी चीज़ें जिनको हमें हर सूरत खरीदनी चाहिए. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ बुक. और ये जो किताब है एक नायाब किताब है. नायाब से मुराद ये कि दिस इज़ अ बुक विच इज़ रियरली अवेलेबल. इट्स नॉट ओरिजिनल बुक इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर. ओरिजिनल तो मिल ही नहीं रही. उसकी वजह यह है कि ये बाहर से मंगवानी पड़ती है, और ये ख़ास ईएलटी की बुक्स है, टीचर्स के लिए ही होती हैं. और इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी. यू विल फाइंड ऑल दिस मटेरियल. फॉर एग्जांपल हियर दिस इज द चैप्टर विच वी हैव टू स्टडी. तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? शेल आई गिव यू द फोटो कॉपी ऑफ दिस चैप्टर्स, और डू यू वांट टू बाय द बुक? दोनों में से Sir, एक photocopy. फोटो कॉपी. सो फोटो कॉपीज में भी आप लोगों का खर्चा तो हो जाएगा, फिर 150-200 रुपये उसमें भी लग ही जाएगा. तो यू, Sir, it's okay. इट्स ओके. Photocopy चाहिए. Yes, अब sir. फोटो कॉपीज चाहिए. डू यू ऑल वांट जी. फोटो कॉपीज? यस सर फोटो कॉपीज. सो Yes, yes, चलो sir. चलो ठीक है. क्योंकि बुक जो थी उसकी यस सर इंतहाई रीजनेबल प्राइस ने मुझे बताई है, और 500 रुपये. मैंने आज से तकरीबन 12 साल पहले ये किताब खरीदी थी. व्हेन आई वाज डूइंग माई मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन 2008, 13 ईयर्स अगो. मैंने उस वक्त ये किताब फोटो कॉपी की सूरत में उस वक्त ली थी 350 रुपये की, और आज 500 रुपये की दे रहा है, तो कोई इतना महंगा मेरे ख्याल से नहीं था. लेकिन चले आपकी मर्ज़ी. मैं आपको इसकी फ़ोटो चैप्टर्स की फ़ोटो कॉपी दे दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे इस्तेमाल में आएंगे. फॉर एग्जांपल टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 7 आपके यू यू हैव टू डू. विल इंशाल्लाह स्टडी स्किल्स टुगेदर, लाइक रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, प्रोजेक्ट्स. टीचिंग ग्रामर हमारे उसमें आएगा. टीचिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस करेंगे. प्लानिंग जो है ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो मैं कितने चैप्टर्स आपको करवा के दूंगा, ये तो मैं सोच रहा हूँ. फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर. ओहो,
Then we have already done, things which are related to the chapters like being teacher. What are the qualities of a good teacher? And then we have also discussed class size and different abilities. हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है कि managing for success chapter number 9, why problems occur and how can this problem be solved or overcome. Are you getting me? इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा टीचिंग vocabulary chapter number 15, chapter number 11. So there are many chapters which we have to see. So if you want photocopies, so let's go for photocopies. तो फिर फोटोकॉपीज किस तरह से करवाऊँ? इन दो को एक पेज पे करके ला दूँ आप लोगों को? व्हाट डू यू से? सर आगे पीछे करवा देना जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। नहीं बेटा, मुझे तो कन्वीनियंट रहेगी, लेकिन आप लोग अपना बताएं ना कि भाई आगे पीछे तो आपने वैसे ही करना है, वो तो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये आपके पास दो एक पेज पर है, यानी एक पेज पर दो पेजेस आए हुए हैं, इस तरह से करवा के दे दूँ या हर एक अलग अलग पेज पर हो? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? इस तरह से आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी कि तो 2 सर in 1 ऐसे हो ही करवा जाएगा। दें। हाँ ऐसे एक पेज में दो करवा दें। ये रीडिंग के लिए होता है, यानी कि आपका जो सेमेस्टर वर्क है वो इससे आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो इफ़ समबडी वांट्स टू स्टडी बुक्स फॉर एवर, यानी कि जो हमेशा के लिए किताब लेना चाहता है और उसको अपने पास रखना चाहता है, उसको फिर बुक फॉर्म में चाहिए होती है अलग अलग पेज पे। और अगर कोई स्टूडेंट जैसे पढ़ने के लिए ले रहा होता है तो उसके लिए प्रेफरेबल यही है कि आप दो को एक पेज पे कर लें। तो इससे आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। सो 2 in 1, राइट? ऐसे ही कर देना। यस सर। चलें ठीक है। इज दिस क्लियर? इसी तरह से हमारे पास ये वाला चैप्टर भी जो हमने देखा, बीइंग लर्नर्स, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमने देखा, वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 5 एज वेल। द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसमें भी हमने कुछ वी हैव फाउंड फ्यू थिंग्स फ्रॉम हियर एज वेल। what is the importance of English and varieties of English, right? And chapter number 5, being learners, what are the characteristics of learners? These things we have also discussed. We discussed these things especially in the last class. लेवल्स वगैरह उसके क्या, लर्नर्स के क्या होते हैं, बिगनर, एलिमेंट्री, एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल। मोटिवेशन इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस। लर्नर्स डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। टीन एज एडल्ट क्या होते हैं, different age factors we have also discussed. Okay, so this is something that these are the things we have discussed. Right now we are talking about sitting and grouping students. So can anyone tell me about this thing? What is the importance? आप लोगों ने ज़्यादा टीचिंग कभी की नहीं, लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स तो रह चुके हैं और अभी भी हैं। So what do you think about this thing? How important is this grouping students, sitting and grouping students? Just share your experience. Yes, come on. Just share your personal experience with me. Sir, in grouping, students share their views and ideas among their fellows, and they they are not correct, they are incorrect, so their friends make them correct if they are incorrect. So this is a benefit of grouping, I think. Okay. And if anyone is sharing his ideas, so maybe that idea becomes so powerful, because everyone if everyone is agreed, then it's become good for that person. Okay. Right. Very good. Any other student who wants to participate? Yes. I will definitely give you certain activities. अभी ये सब कुछ करवाने के बाद I'll give you all certain texts, and I will ask you to prepare activities, keeping in mind pair groups. Do you remember once I came to you and I had your class on campus,
एंड आई गिव यू वन एक्टिविटी. याद है आपको वो, जिसे मैंने सबको एक साथ कहा था कि यू ऑल शुड imagine this situation, and then I ask you to stand up and just have I gave you a topic. Yes, sir. What kind of activity that was? What do you think? Was it group activity? सर Yes, sir. It कम्युनिकेशन was एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी. group communication देखिए activity. ये चार इस तरह की ये चार हमारे पास चीज़ें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स दे हैव फाउंड दिस फोर टाइप्स ऑफ grouping: whole class teaching, individualized learning, that is called students on their own, pair work, or group work. So what kind of work was that? वो किस किस्म का था जो मैंने करवाया आप लोगों को? पेयर वर्क. पेयर था वो, पेयर वर्क ऑल एट द सेम टाइम. Group work. ग्रुप वर्क. It was a group work. It was a group work. Actually, it was a pair work, but in some, you know, with some I found that they were in the group with more than two or three or four. So basically, it was a pair work all at the same time. But in some groups, in some pairs, I found that they turned into groups. Anyhow, remember, there is no real limit to the way in which teachers can group students in a classroom. It differs from time to time, situation to situation, and from context to context. Remember, for language teaching, every day is a new day. लैंग्वेज टीचिंग के लिए हर दिन एक नया दिन होता है, और हर क्लास एक नई क्लास होती है. यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड. यार इस चीज़ का जहन में आपको पहले ही बताया था कि रखिएगा कि वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल प्लान्ड. प्लानिंग होनी चाहिए. ये प्लानिंग तो हर चीज़ के लिए होनी चाहिए. लेसन प्लानिंग का हमारे पास बाकायदा एक चैप्टर है जो इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस में हम पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको एडवांस से पढ़ लीजिएगा. लेसन प्लानिंग होनी चाहिए और खुद की वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए टीचर को. सर्टेन फैक्टर्स सच एज ओवर क्राउडिंग. अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, इफ यू रिमेंबर, ओके, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, सो डू यू फेस एनी प्रॉब्लम? No, sir. I want to get from everyone without any without feeling shy. You can say that if you have any problem, then I will also speak. I will mix my conversation. Shall I also use Urdu? Anyway, okay. So certain factors such as overcrowding, fixed furniture, and entrenched students' attitudes, they may make things problematic. अब होता ही है कि बाज़ औक़ात आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज सेंटर्स की, या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज, या आप किसी भी इदारे में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वेयर यू आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो टॉट देयर at BS level. Everywhere, whether you are the students of science, arts, commerce, even pharmacy, हर डिपार्टमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है. तो अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें नॉर्मली फेस करना पड़ता है वो क्या होता है? स्टूडेंट्स का, यानी कि तादाद का, साइज ऑफ द क्लास. समटाइम इट इज़ नॉर्मल, समटाइम इट इज़ बिगर, और कभी ऐसा भी होता है कि हमें तादाद बहुत कम स्टूडेंट्स की मिलती है. Now in this situation you have to be very careful about your activities. ऐसा ना हो कि आप, अगर आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम हो, तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी दें जो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप फारिग बैठे रहें, या आप स्टूडेंट्स को इधर उधर उलझा दें एंड दे विल गेट बोर. उनकी लर्निंग ना हो और वो बोर हो रहे हों. ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर होंगे तो उस सूरत में भी ऐसा ना हो कि कुछ बोल रहे हों और कुछ खामोश हो, कुछ को टाइम मिले और कुछ बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे. सो इन दिस वे योर टीचिंग विल नॉट वर्क. सो ओवर क्राउडिंग, फिक्स फर्नीचर. बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वहाँ पर फर्नीचर फिक्स होते हैं. फर्नीचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जाम्पल, बाज़ वक़्त हमारे चेयर्स होती हैं, हैंडल्स वाली चेयर्स होती हैं, समटाइम वी हैव टेबल्स. अब कुछ क्लासेस ऐसी होती है जिसमें हमें अरेंज करना पड़ती है एक्टिविटीज़ फेस टू फेस. समटाइम वी हैव टू अरेंज डिबेट्स, समटाइम वी हैव टू अरेंज सम अदर थिंग्स. सो वी नीड what movable chairs or movable tables or something like this. So fixed chair also create sometimes problems. Fixed furniture. अब मिसाल के तौर पे आपको खड़ा कर दिया गया. अब यहाँ पे अगर टेबल्स होते तो हम आप लोग खड़े नहीं हो सकते थे. आर यू गेटिंग मी? चेयर्स थी तो आपने उसको आगे पीछे करके खड़े हो गए एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. जिस तरह से अगर आपको 5-10 के ग्रुप में डाल दिया, कहा गया कि दिस इज अ टॉपिक ऑन विच यू हैव टू टॉक, एक को जो है हेड बना दिया और बाकी सब उसके माथे धो के अब आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं गोल
राउंड बैठ कर, मीन्स यू हैव turned your chairs around, in front of each other, and you have sit in the form of circle. वो उसी जरूरत में होगा when you have furniture that is not fixed. Entrenched student attitude. Sometimes you will find some students whose attitude create problems. ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, या उनके पास मतलब ये कि वो थोड़ा शाय फील कर रहे हो, हेजिटेशन फील कर रहे हो, और देयर में बी सम अदर कॉजेस. सो these things create problems. Are you getting me? बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ. आप लोग साथ में नोटबुक भी साथ लेके बैठते हैं ना बेटा? ये आपसे मैंने कहा था ना, ये कोर्स बहुत अहम कोर्स है, और इस कोर्स का अंदाज़ा खास तौर पर उसको हो सकता है जो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा है या जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहा है, लैंग्वेज को पढ़ा रहा है. उसके लिए तो समझ लो सोना है एक तरह से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके लिए, क्योंकि वो साथ में इम्प्लीमेंट भी उसको इम्प्लीमेंट भी करता होगा अपने क्लासरूम में. और जो आप लोग, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ यू आर नॉट not having this as a profession right now, that's why आपको प्रैक्टिकल का मौका नहीं मिल रहा है. बट यू मस्ट नोट डाउन थिंग्स विद यू इन नोटबुक, एंड यू मस्ट हैव दिस lectures with you and books. It will inshallah work for you when you start teaching. साथ में नोटबुक ले लीजिएगा और नोट डाउन करते रहेगा चीज़ों को. अच्छा Yes, sir. We have सर notebook. नोट कर रहे हैं. जी, जहाँ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा. ओके, टीचिंग क्लास एज अ होल ग्रुप. अब हम किस तरह से क्लास को पढ़ा रहे होते हैं एज अ होल ग्रुप? मैंने आपसे पहले भी गालिबन कहा था कि व्हेन यू टीच इंग्लिश लैंग्वेज wherever, I'm just giving you example of private English language institutes. Why? Because they are commercially and they are specially made for teaching English language. तो वहाँ पे आपको सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलेगा, और मतलब कि प्रोफेशनलिज्म वहीं पर आपको तकरीबन मिलेगा. और समझ लें आपको वहाँ पे स्पेशलाइज्ड टीचर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए काम हुए हैं. So you will find over there whole group. वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने इस चीज़ को इस सिलेबस को फॉलो करना है. They will also ask you to create something on your own. So teaching class as a whole group, यानी कि पूरी क्लास को एक साथ पढ़ा रहा है, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में होता है नॉर्मली in our schools and colleges and even at university we have whole class group, we have whole class teaching, यानी कि हम एक ही वक्त में तमाम क्लास को पढ़ा रहे होते हैं. नॉर्मली वी फोकस ऑन राइटिंग एंड रीडिंग skills. So teaching class as a whole group, getting students to work on their own. और दूसरा ये कि आप इंडिविजुअली उनको करवा रहे हैं, और हैविंग देम परफॉर्म टास्क इन पेयर्स और ग्रुप्स, या फिर आप उनको पेयर्स की सूरत में करवा रहे हैं कोई भी काम, या ग्रुप्स की सूरत में करवा रहे हैं. तो ये आपके पास आखिर के जो 2 हैं और 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर दिस यू नीड टू थिंक अबाउट द क्लास साइज एज वेल. All of their advantages and disadvantages. इन सब के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, and each is more or less appropriate for different activities. So according to the situation, according to the context, we have to adopt this all. Now grouping students. Number 1, whole class teaching. Number 2, individualized teaching. Learning means students on their own. And number 3, pair work. Number 4, group work. किसी को इस दौरान इसमें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है. Any question regarding this? Now we will discuss them one by one. सर Yes, please. सर ऊपर लिखा हुआ ग्रुपिंग स्टूडेंट, तो नीचे आपने लिखा है इंडिविजुअल लर्निंग. Yeah, actually, इंडिविजुअल grouping students here means you are sitting, you are making them, their groups, maybe in the form of pair, or you're just, managing them in a sense. आप उनको एक तरह से मैनेज कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के लिए. अब वो हो सकता है होल क्लास टीचिंग में हो जाए, सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, आपने सबका एक ग्रुप बना दिया. हो सकता है आपने इंडिविजुअली उनको कर दिया, हर एक का अलग अलग बिठा दिया आपने, या हर एक को अलग अलग एक्टिविटी दे दी, जो कि बहुत मुश्किल होता है, जो कि कम से कम स्टूडेंट्स में तो चल जाता है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू हैव
normal, even normal strength, pair work, and then group work. Grouping here means you are dividing students into different groups, pairs, even you can make them individual. Any other question? Sir, here I think individual learning means if we are making a group for study or something else, and after grouping, if we Yeah, it is means also after group possible. discussion, It is also, we say something individually, that is known as individual learning, I think so. you can Means also, after group discussion, uh, we individually uh, present our ideas. you can also say like this. For example, I gave you presentation, मैंने आपको presentation दिया, 5-6 को एक topic दिया, लेकिन ले individually रहा हूँ, ठीक है? So this is also possible. Means I have given one topic to 10 students or 5 students, but that topic student will present one by one, individually. Sorry, one by one means individually on their own. So this is also something like this. So sometimes it also happens that you assign one topic or one activity to 5 or 10 students, and you ask them to sit together and discuss things together. And then when the time of presentation comes or when the time of performance comes, so you say that you have to perform it individually. बात समझ आ रही है? तो Yes, वो sir. इंडिविजुअली फिर परफॉर्म करते हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपके पास है। और कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो ग्रुप की सूरत में ही एक परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई प्ले दे दिया आपने, शेक्सपियर का, जैसे मिसाल को मैंने शेक्सपियर का देखा है कि शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट है, उसका एक सीन था जो टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया और कहा कि ये सीन पढ़ो इसे और इसको आपने एक्ट करना है। अब उसमें 4-5 कैरेक्टर्स है, तो वो 4-5 स्टूडेंट्स थे एंड दे परफॉर्म दैट सीन ऑन द स्टेज। स्टेज से मतलब सामने आकर उन्होंने परफॉर्म किया। So it gave them confidence, it motivated them, and they, showed their confidence over there when they were speaking. तो इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। Yes, any other question? Sir, whole class teaching means there isn't any group. Means we No. suppose class as a one group. Yeah, the whole class teaching means you are giving one topic to the whole class and you are getting the response, and you are making them work. It is something that is done in traditional method. So normally what happens, the students sitting in rows listening to a teacher who stands in front of them. Students जो है बैठे हुए हैं और टीचर को सुन रहे हैं, टीचर उनके सामने बोल रहा है, and this is something very common. Teacher student interaction in many cultures. Okay, now let's talk about them one by one. First of all, whole class teaching. So what is whole class teaching? Whole class teaching is still the most common teacher student interaction in many cultures. अभी भी आपको अक्सर जगह पे यही मिलेगा, स्कूल्स में अगर आप जाएं रिसर्च वगैरह करें तो आप देखिएगा यू विल फाइंड whole class teacher, whole class teaching, because class size is something that is very problematic, and secondly टीचर्स की अपनी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उस हवाले से। तो क्या है कि टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, whether it is related to grammar, whether it is related to grammar or vocabulary, or whether it is related to reading skills or writing skills, teacher is teaching a topic, students are listening to the teacher, and then teacher give them some certain activities. For example, टीचर ने उन्हें 10 आर्टिकल्स 10 जुमले दे दी जिसमें क्या था, मिसिंग द आर्टिकल, और कहा कि fill out the blanks with the missing articles. You have 20 minutes. अब स्टूडेंट्स जो है वो सब पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद सोच कर उन्होंने आर्टिकल्स को फिल कर दिया। 20 मिनट हो गए तो टीचर ने कहा दैट्स ऑल, टाइम इज़ अप नाउ। फिर टीचर ने जो पढ़ के बताया कि ये आर्टिकल यहाँ पर आना चाहिए, आप चेक कर लें। तो स्टूडेंट ने चेक किया तो कुछ ने कहा कि सामने 7 सही है, कुछ ने कहा हमने 6 सही किए, कुछ ने कहा सर मेरे सारे सही हैं। आर यू गेटिंग मी? होल क्लास टीचिंग इज गोइंग ऑन। So whole class teaching has both practical advantages and disadvantages. Let's talk about the advantages and disadvantages. Whole class teaching का समझ में तो आगे क्या क्या है? Yes. Yes, sir. So whole class teaching Yes. is still very common.
school, especially in schools and colleges, even at universities, it is very common in which teacher stands in front of the class and delivers his or her lecture, and the whole class listens to the teacher, and then teacher gives them activities. The class performs those activities like this. Now, what are the advantages of whole class according to Jeremy Harmer? So it is suitable for activities where the teacher is acting as a controller. टीचर अगर कंट्रोलर के तौर पर एक्ट कर रहा है तो इट इज सुटेबल फॉर एक्टिविटीज जिसमें टीचर ही का कंट्रोल है सब पर. If you remember, we have discussed teacher's role as a controller, as a facilitator, as a different roles teacher play. Number two, it is especially good for giving explanations and instructions, where smaller groups mean having to do these things more than once. So if you want to give explanation or instructions, so this is something very helpful. जैसे ग्रामर पढ़ा रहे हैं आप, तो ग्रामर में होल क्लास ग्रुपिंग और होल क्लास टीचिंग जो है इफेक्टिव है, बिकॉज यू टीच वन थिंग टू द होल क्लास, एंड व्हेन यू गिव देम एनी एक्टिविटी लाइक एज आई हैव गिवन यू आर्टिकल्स की आपने एक्टिविटी दे दी, या फिर आपने मिसाल के तौर 5 जुमले लिख दिए और आपने कहा चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस, यू आर टीचिंग देम पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट यू टीच देम the rules, you give them some examples of passive voice, and then you teach them certain rules of passive voice, and then you give them activities आपने क्या कर दिया, बोर्ड पर लिख दिया कि ये 5 जुमले हैं, इनको आपने पैसिव में चेंज करना है या चेंज द वॉइस. अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं पूरी क्लास में, तो हियर इट इज वेरी मच सुटेबल, क्योंकि इसमें सभी को मौका मिल रहा है, सभी को टाइम मिल रहा है. ऐसा नहीं कि 2 को मिल रहा है 4 को नहीं मिल रहा, दे ऑल आर डूइंग एट द सेम टाइम. It is an ideal way of showing material, whether in pictures, text, or an audio production and organization, than other groupings can do. So as I told you that you can show whatever you have material to all at the same time. Whether अब मिसाल तौर पे आप किसी स्टूडेंट्स को एक्टिविटी दे रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, एक पिक्चर उठाई और वो पिक्चर आपने उठाकर लगा दी बोर्ड पर, और आपने स्टूडेंट से कहा कि डिस्क्राइब different objects in this picture and write sentences with you in your notebook. तो स्टूडेंट्स उसमें देख रहा है पिक्चर में देख रहा है कि उसमें टेबल भी है, सोफा भी है, उसमें शूज़ भी पड़े हुए हैं. तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं और लिख रहे हैं अपने पास. तो क्या सब इंगेज हैं इस लिहाज से ना, एंड दे आर डूइंग देयर एक्टिविटीज़. It is a good way for us to get a general understanding of student progress. इससे जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है. Any question regarding this? No, sir. और सर It also reinforces a sense of belonging among the group members, something which we as teachers need to foster. क्योंकि अगर सभी इन्वॉल्व होंगे इन द सेम एक्टिविटी, देन वी आर ऑल इन टुगेदर, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी डेवलप होता है कि हम सब एक जैसे एक साथ हैं. So such experiences give us points of common reference to talk about and can be understood as reasons. It is much easier for students to share emotions such as happiness or amusement in a whole class setting. इस सेटिंग में स्टूडेंट जो है सारे अपनी चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ है जिसपे अगर 20 स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा इंजॉयबल नहीं हो सकता जब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही उसमें हंस रहे हो. यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसपे सिर्फ 2 स्टूडेंट हंस रहे हो, क्लास के 18 स्टूडेंट्स खामोश है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है. बट इफ देयर इज वन थिंग एंड एवरीवन इज लाफिंग, देन इट इज समथिंग दैट इज एंजॉयबल. सो इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं. इफ यू टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेज, अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, इट फेवर्स द ग्रुप रादर देन द इंडिविजुअल. तो ग्रुप जो है उसको ये फेवर करता है रादर देन द इंडिविजुअल. In this kind of kindly mute your mic. Okay, अपने माइक को म्यूट कर दे भाई, माइक को म्यूट कर दे.
इट फेवर्स द ग्रुप रादर देन द इंडिविजुअल, यानी कि इससे ग्रुप को फायदा होता है, यानी पूरा जो एक ग्रुप है, क्लास को ऐसा ग्रुप हमने लिया है, इट इज समथिंग दैट फेवर्स इट. In this kind of setting, everyone is forced to do the same thing at the same time and at the same place, at the same pace. Everyone is forced. अब जिसको नहीं, जो नहीं करना चाहता वो भी, उसे भी करना पड़ रहा है, जिसको अच्छी नहीं लग रही एक्टिविटी वो भी कर रहा है. So everyone is forced to do the same thing at the same time at the same pace. उसी रफ्तार से करना होगा, ये नहीं कि यार वो अगर थोड़ा कमजोर है तो वो कम रफ्तार से करेगा. No, everyone has to do at the same pace. Number 3, individual students do not have much of a chance to say anything on their own. अब इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मौका नहीं होता है कि वो कुछ खुद से कह सके, सारी क्लास के साथ से पार्टिसिपेट करना होता है. जैसे मैंने ना एक सवाल पूछा, सबने जवाब दे दिया एक ही साथ सबने. अब उसमें जो है देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, जिसकी आवाज़ भारी ऊंची है वही उसको मौका मिला, और सब एक साथ जब बोलते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Many students are disinclined to participate in front of the while class, since to do so brings with it the risk of public failure. और बहुत से students होते हैं, so they are disinclined, they don't want to participate in front of the whole class. वो पूरी क्लास के सामने participate करते हुए थोड़ा झिझक महसूस करते हैं. If teacher gives them any if teacher give them any thing and teacher asks them to come to come in front of the class के सामने आके बोलो, so they may feel hesitation and shy because they feel they have the risk of public failure. They feel that if they don't perform that activity, so they will fail in front of everyone. Sir, I think it is means through this way the everyone which is performing in front of peoples individually, so they become confident. So Yeah. isn't a public failure? Yeah, you're right. But again, check the level. Level is very important. There are different levels. अब मिसाल के तौर पर आपके पास लेवल जो है वो बहुत शुरू का लेवल है. यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ वेरी एलिमेंट्री क्लास, so if you call them at the very beginning, so they may have some problem. But if you give them some other activities, pair activities or some other types of activities, so that may give them confidence, and then call them in front of the class. क्लास के सामने तो ऐसी मिसाल है ना कि आप एक पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं, ठीक है. अब वो उसके वहाँ पे तो एकदम बंदा आके नहीं बोलेगा, उसके लिए उसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा उसको मतलब ये वक्त चाहिए, थोड़ा उसे अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करना होगा. देन ही और शी विल बी एबल टू डू सो. So individual students do not have much of a chance to say anything on their own. So many students are disinclined to participate. तो वो क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट चुरा जाते हैं. आप उनको बोलेंगे, आपकी क्लास में देख लें, मैं अगर किसी को सामने बुलाता हूँ तो बोलते सर फील करते हैं ना कि सर बहुत मुश्किल है, सर आप सामने आके भूल जाते हैं, ये वो सर से कहना शुरू करते हैं. So they are disinclined to participate in front of the whole class because they feel public failure. Another thing about this, it may not encourage students to take responsibility for their own learning. So students may not be encouraged to take responsibility for their own learning. At the initial level, it becomes a little difficult for students. और इससे क्या होता है, कुछ students छोड़ के चले जाते हैं. They stop learning as well. So again, it should be checked. It favors the transmission of knowledge from teacher to student rather than having student discover things. इसमें ऐसा भी होता है कि सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट को बता रहा है, स्टूडेंट कुछ डिस्कवर नहीं कर पा रहा, वो टीचर पर डिपेंड करना शुरू कर देता है.
According to researcher, it is not the best way to organize communicative language teaching or specifically task-based sequences. तो ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने का भी तरीका अच्छा तरीका नहीं है. कम्युनिकेशन ज़ाहिर कम्युनिकेटिव में आपके पास दो या कम से कम वो लोग हो ताकि वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो. इसमें सब एक साथ थोड़ी सबको सब एक साथ कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल. Communication between individual is more difficult in a group of 20 or 30 than it is in groups of 4 or 5. 4-5 ग्रुप्स हो तो वो तो बात समझ में आती है. चलो दो ने बात की, फिर दो ने बात की, फिर एक दूसरे के साथ बात की, साथ बातें they all are talking to each other. But if you have 20 students or 40 students, so how is it possible for everyone to speak or for everyone to speak, a decent amount of time? Is it possible? नो सर. ये इसका बड़ा नुकसान है कि 4-5 जैसे मैंने आपको ग्रुप पेयर बनाया था तो दो हर वक्त बात कर ही रहे थे. ठीक है. इस तरह से अगर जहाँ पे 3-4 के थे तो वहाँ पे दो बात कर रहे थे तो दो खामोश हो जाते, सुन रहे थे, फिर वो बात करते तो सुनते. सर उनका टॉक टाइम था. लेकिन इफ़ वी if teacher talks to students and student talks, they all talk in one time, or if one talks, so what happens that many are staying quiet. और फिर वो एक किस्म की क्या कहते हैं फिश मार्केट बन जाएगी. In smaller groups, it is easier to share material, speak quietly and less formally, and make good eye contact. All of these contribute to successful task resolution. और ये सब चीज़ें जो है किसी एक अच्छे successful task resolution में contribute करती है. So smaller groups are better than the whole class. इसके कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताए, and definitely when we talk about speaking skills, so here we find that it is not as beneficial as it should be. But regarding some other skills like grammar, vocabulary, teaching, and some others writing skills, so it is beneficial. Is this clear? Any question? No, sir. Okay, so we will inshallah continue this, but not now inshallah. Now I have a class with you at 11 o'clock. Okay, our second class at 11 o'clock, from 11 to 11:40, and then from 11:45 to 12:30. Is this clear? So we'll continue this chapter. Yeah, three classes. Third में हम थोड़ा revision कर लेंगे, ठीक है? So we'll continue inshallah. See you after 45 minutes. आप जब तक इसको study करें, देखें. If you have any question, you can ask me. Allah. Okay, sir. Allah, you just let me just take the picture of your participant list. So 23 students are with me. I have taken the picture of your participant list. I will mark your present attendance. See you after 45 minutes. Okay, sir. Allah.